दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत जिसका नाम कोमल था, वो अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। कोमल के पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कोमल के कंधों पर आ गई। कोमल पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन वो बहुत ही मेहनती थी। वो दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और घर आकर अपनी पुरानी सिलाई मशीन से कपड़े सिला करती थी। यही सबसे उसके घर का गुजारा चलता था। कोमल ने अपनी बेटी रानी को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रानी बड़ी हो चुकी थी और सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस स्कूल की ज्यादातर लड़कियां अमीर थी। उन लड़कियों को देखकर रानी को उनसे बहुत ही जलन होती थी। रानी उन लड़कियों के पास जो भी सामान देखती उसी को लेने के लिए अपनी माँ से जिद किया करती थी। एक दिन की बात है, रानी स्कूल से घर आकर अपनी माँ कोमल से बोलती है, माँ मुझे भी सुंदर सी स्मार्ट वॉच चाहिए। स्मार्ट वॉच? हाँ माँ, क्लास में सभी लड़कियाँ सुंदर सुंदर स्मार्ट वॉच पहन कर आती हैं। मुझे भी एक सुंदर सी स्मार्ट वॉच दिला दो ना माँ। अच्छा ठीक है बेटी, मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, तुम उन्हीं पैसों से अपने लिए स्मार्ट वॉच खरीद लेना। इतना बोलकर फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई कोमल ने गुल्लक तोड़कर रानी को स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए पैसे दिए। रानी उन पैसों को लेकर खुशी खुशी स्मार्ट वॉच खरीदने मार्केट में चली गई और अपने लिए एक सुंदर सी महंगी स्मार्ट वॉच खरीद ली। फिर अगली सुबह रानी अपनी नई स्मार्ट वॉच पहनकर जब स्कूल पहुंची तो सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे जरा देखो इस फकीर महारानी को, आज तो स्मार्ट वॉच पहन कर आई है। इसे पहनकर तू हमें टक्कर देने चली है क्या? अरे वाह रानी, एक बात तो बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए, या फिर तेरी माँ कहीं से मांग कर लाई है? ऐसे ही एक एक करके सभी लड़कियों ने रानी का खूब मजाक उड़ाया। सभी की बातें सुनकर रानी गुस्से से बोली, तुम सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? ये स्मार्ट वॉच मैं खुद खरीद कर लाई हूँ और इसके पैसे मुझे मेरी माँ ने दिए थे। अपनी गरीब माँ से कहकर अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा और सैंडल भी खरीद ले। अगले हफ्ते नया साल आने वाला है और नए साल की खुशी में स्कूल में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और इस पार्टी में तू अपने फटे हुए ड्रेस और टूटी हुई चप्पल पहनकर मत आ जाना, वरना हम तुझे धक्के मारकर न्यू ईयर की पार्टी से निकाल देंगे। ठीक है, अब तुम सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम लोगों को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है ना? देखना तुम्हारा घमंड मैं चकना चूर कर दूंगी और न्यू ईयर की पार्टी में सबसे सुंदर लहंगा और सैंडल मैं ही पहन कर आऊंगी। देख लेना तुम सब। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद रानी गुस्से से घर लौटी। अपनी बेटी का उतरा हुआ मुँह देखकर कोमल उससे बोली, रानी बेटी क्या बात है, तू इतनी गुस्से में क्यों है? क्या स्कूल में किसी ने तुमसे कुछ कहा है? माँ अगले हफ्ते स्कूल में न्यू ईयर की पार्टी है। माँ उसी के लिए तुम मुझे एक लहंगा और सैंडल दिला दो। आज स्कूल में सभी लड़कियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं उन्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ माँ, और मैं इस न्यू ईयर की पार्टी में उन सभी लड़कियों से सुंदर दिखना चाहती हूँ। रानी की बात सुनकर कोमल अपनी बेटी से बोलती है, बेटी हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों की चीजों को देखकर जिद करना छोड़ दो बेटी, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन माँ आपने मुझे इतने सालों से दिया ही क्या है? छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे इतना तरसना पड़ता है। फटे पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पल में मैं हमेशा खुश रहूँ? आखिर कब तक माँ, आखिर कब तक? इतना बोलकर रानी गुस्से से हॉल में जाकर बैठ गई। ये देखकर कोमल बहुत दुखी हुई क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपनी बेटी को नया लहंगा और सैंडल दिला सके। फिर कुछ देर सोचकर कोमल अपनी बेटी से बोली, बेटी दुखी मत हो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं नए साल से पहले ही तुम्हें नया लहंगा और सैंडल दिला दूंगी। चलो अब जल्दी से हंसकर दिखाओ। इतना सुनते ही रानी बहुत ही खुश हो जाती है। क्या सच में माँ? पर इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाओगी माँ? बेटी पैसों की चिंता तू मत कर, चल अब जल्दी से खाना खा ले, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मैं तब तक कपड़े सिल लेती हूँ, मुझे एक हफ्ते से पहले ही उन्हें सिलकर तैयार करना है।
इतना बोलकर कोमल मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगी। कपड़े सिलते सिलते रात हो जाती है, लेकिन कोमल लगातार कपड़े सिले जा रही थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। कोमल ऐसे ही 6 दिन बिना आराम किए और सोए दिन रात काम करती रही, ताकि वो अपनी बेटी के लिए लहंगा और सैंडल खरीद सके। दिन रात लगातार काम करने की वजह से कोमल की तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे कपड़े सिलकर इस बार बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। पैसे जमा हो जाने के बाद कोमल अपनी बेटी को पैसे देते हुए बोली, रानी बेटी, ये लो पैसे। बेटी जाओ बाजार, अपने लिए सुंदर सा लहंगा और सैंडल खरीद लो। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझे पता है माँ, आपने मेरे इस लहंगा और सैंडल के लिए दिन रात एक करके मेहनत की है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ये कहते हुए रानी ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। उसके बाद माँ से पैसे लेकर रानी बाजार चली गई। रानी के घर से बाजार के बीच एक सुनसान रास्ता था। रानी जब उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक बदमाश उसके सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग गया। फिर रानी जोर जोर से रोने लगी। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो इसे, इसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अब मैं न्यू ईयर की पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी? फिर से सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। माँ ने बहुत ही मुश्किल से दिन रात काम करके मेरे लिए पैसे जोड़े थे। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? ये कहते हुए रानी रोने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। ये देखकर रानी अपने आंसू पोंछते हुए उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। क्या हुआ अम्मा, आप बड़ी परेशान लग रही हो। बेटी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? दरअसल मेरे पैरों में चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, पर आपका घर कहाँ है? वहाँ ऊपर बादलों में। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा, आपका घर बादलों में है? हाँ बेटी, क्योंकि मैं एक परी हूँ और मुझे धोखे से एक जादूगरनी ने बुढ़िया बना दिया है। अगर शाम होने से पहले मैं अपने जादुई लहंगा और पर्स के घर में नहीं पहुँची, तो मैं वापस परी कभी नहीं बन पाऊंगी और न ही अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर पाऊंगी। पर परी अम्मा, शाम तो होने वाली है, पर मैं आपको आपके घर तक कैसे ले जाऊंगी? मेरे पास तो कोई पंख भी नहीं है और ना ही कोई जादुई शक्तियाँ हैं। रानी बेटी, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है। उस तालाब के पीछे जादुई सीढ़ियाँ हैं, जो बादलों की ओर जाती हैं। बस तुम मुझे जल्दी से किसी तरह मेरे घर तक ले चलो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटी। ठीक है अम्मा। इतना कहकर रानी उस बूढ़ी अम्मा को एक छोटी सी गाड़ी पर बिठाकर उस तालाब के पास पहुंची, जहां वो जादुई सीढ़ियां थी। फिर रानी उन सीढ़ियों से बड़ी ही मुश्किलों से उस बूढ़ी अम्मा को बादलों के पास ले गई। बादलों के ऊपर पहुंचते ही रानी को वो जादुई लहंगा और पर्स का घर दिखाई दिया। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने शाम होने से पहले मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। ये कहकर उस बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही जादुई लहंगे और पर्स के घर में कदम रखा, वो एक सुंदर परी में बदल गई। उसके बाद वो परी जादुई पर्स के घर में गई, जहाँ जाते ही उस परी की सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल गयी। फिर परी खुश होते हुए रानी से बोली, सच में रानी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने आज मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पर रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? रानी ने उदास होते हुए परी को अपनी सारी बात बताई। सारी बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ चमचमाता हुआ एक लहंगा और सैंडल प्रकट हो गया। ये लो रानी, जादुई लहंगा और सैंडल। तुमने मेरी मदद की और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। ये जादुई लहंगा और सैंडल तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान में रखना, कभी भी जादुई लहंगा और सैंडल से लालच में आकर इसका गलत फायदा मत उठाना, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जादुई लहंगा और सैंडल पाकर रानी बहुत ही खुश होती है। वो परी का धन्यवाद कर उन सीढ़ियों के रास्ते वापस अपने घर आ जाती है।
घर आकर रानी अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर कोमल बोलती है, बेटी ये जादुई लहंगा और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तुम इसे पहनकर बिल्कुल परी लगोगी। हाँ माँ, देखना न्यू ईयर की पार्टी में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। उसके बाद अगली सुबह रानी जादुई लहंगा और सैंडल को पहनकर अपने स्कूल के न्यू ईयर की पार्टी में चली जाती है। रानी का इतना सुंदर लहंगा और सैंडल को देखकर स्कूल की सभी लड़कियाँ बोलती हैं, अरे वाह रानी, तुम्हारा लहंगा और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। हमने इतना सुंदर लहंगा और सैंडल किसी भी मार्केट में नहीं देखा। आखिर तुमने इसे कहाँ से खरीदा है? हाँ रानी, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम राजकुमारी की तरह। जो लड़कियाँ कल तक रानी की गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रानी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये नया साल रानी के लिए बहुत ही खास था। पार्टी खत्म हो जाने के बाद रानी जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। रोते हुए रानी अपनी माँ से बोली, माँ आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है, मुझे माफ कर दो माँ। अरे पगली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन माँ, बिना दवाई के आप कैसे ठीक हो जाओगे? घर पर तो दवाई लाने तक के पैसे भी नहीं है माँ। तभी रानी को परी की बात याद आती है और फिर वो अपने जादुई लहंगा और सैंडल से बोलती है, हे जादुई लहंगा और सैंडल, मुझे मेरी माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। रानी के इतना बोलते ही उन लहंगे और सैंडल से रुपयों की बारिश होने लगती है। ये देखकर रानी हक्की बक्की रह जाती है। फिर उनमें से कुछ पैसे लेकर रानी अपनी माँ के लिए दवाई लाती है। माँ को दवाई देने के बाद रानी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये जादुई लहंगा और सैंडल ले दो, मेरी इच्छा 1 मिनट में ही पूरी कर दी। अब मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हे जादुई लहंगे और सैंडल, मेरा टूटा फूटा सा घर एक सुंदर से बंगले में बदल दो। रानी के इतना कहते ही उसका टूटा फूटा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। उस बंगले में उसके ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद थी। ये देखकर रानी खुशी से झूमते हुए बोली, अब मेरे पास हर चीज होगी जिसके लिए मैं बचपन से तरसती आई हूँ। अब देखती हूँ कौन मुझे नीचा दिखाता है। नहीं बेटी, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। जितना मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन माँ, मैं तो बस अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। अब आपको भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आप बस महारानियों की तरह घर पर आराम कीजिए। आपको जो भी चाहिए आप मुझसे कह दीजिए, मैं अपने जादुई लहंगे से मांग कर आपको वो सारी चीजें दे दूंगी। अपनी माँ के लाख समझाने के बाद भी रानी उन जादुई लहंगा और सैंडल से अपने लिए बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े, कीमती गहने और महंगी कार मांगती है। कुछ ही दिनों में रानी लालच में इतनी अंधी और घमंडी हो जाती है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत रानी के बंगले में आती है और उससे बोलती है, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। तभी रानी गुस्से से लाल होते हुए बोलती है, क्या कहा बुढ़िया, चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। मेरे बंगले में कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से। बेटी इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम मुझ गरीब को खाना देने से मना कर रही हो। क्या बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना धक्के देकर यहाँ से भगा दूंगी। लगता है रानी तुम लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। रानी मैं वही परी हूँ जिसने तुम्हें जादुई लहंगा और सैंडल दिया है। मुझे लगा था कि तुम इसका इस्तेमाल गरीब और बेसहारा लोगों के लिए करोगी, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए किया है। इसलिए मैं अपना जादुई लहंगा और सैंडल तुमसे वापस लेने आई हूँ। इतना कहते हुए वो बूढ़ी औरत परी में बदल गई और रानी से अपना जादुई लहंगा और सैंडल लेकर वहाँ से चली गई। और परी के जाते ही रानी का घर आलीशान बंगले से वापस टूटे फूटे घर में बदल गया और उसके पास जो कुछ भी ऐशो आराम की चीज थी वो सब कुछ गायब हो गया। ये देखकर रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि उसने लालच और घमंड में आकर अपना सब कुछ गवा दिया।
वो अब फूट फूट कर रोने लगी। सब मेरी गलती है। मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने सब कुछ अपने हाथों से गवा दिया। बेटी रो मत, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? मैं इसी में बहुत खुश हूँ। लेकिन माँ, तुमने सही कहा, हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी माँ। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहूँगी। इतना बोलते हुए रानी ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद से रानी बिना लालच के अपनी माँ के साथ मेहनत करके प्यार से रहने लगी। रतनपुर नामक एक गांव में मिष्टी नाम की एक लड़की रहती थी। मिष्टी दिखने में जरा सांवली थी। मिष्टी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मिष्टी का एक बहुत पुराना सा छोटा सा घर था। मिष्टी गांव वाले लोगों के घर जाती और उनका बचा कुचा हुआ खाना ही खा लेती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारन के जैसे जिंदगी गुजारते गुजारते मिष्टी अब 50 साल की हो गई थी। इसलिए अब मिष्टी से लोगों का बचा हुआ खाना नहीं खाया जा रहा था। मिष्टी का भूख के मारे बुरा हाल था। ऐसे ही एक दिन मिष्टी सोचती है कि क्यों ना आज मैं जंगल चली जाऊं और वहाँ से फल तोड़कर ही खा लूं, क्योंकि अब लोगों की सूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती है। ये बोलकर मिष्टी जंगल की तरफ चल पड़ी, लेकिन मिष्टी को जंगल में कोई भी फल नहीं मिला। आखिर में भूख के मारे मिष्टी जंगल में ही बैठ गई। मिष्टी वहाँ ही बैठी होती है कि तभी मिष्टी के पास एक कबूतर आकर गिर पड़ती है। मिष्टी जैसे ही ऊपर देखती है तो एक खौफनाक कौवा उस कबूतर पर हमला करने आ रहा होता है। मिष्टी जल्दी से एक पत्थर उठाकर उस कौवे को मार देती है और कौवा वहाँ से वापस उड़ जाता है। फिर मिष्टी कबूतर से प्यार करती है और अपने पास रखा हुआ पानी उस कबूतर को पिला देती है। तभी वो कबूतर एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। मिष्टी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उस शैतान से मेरी जान बचा ली। वो कौवा हमारे दुश्मन राज्य शैतान लोक का राजा था, जो कौवे के रूप में मुझ पर हमला करना चाहता था और तुमने मुझे उससे बचा लिया। बताओ, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद मिष्टी परी से बोलती है, अब मैं गांव वालों का बचा हुआ खाना तो खा नहीं सकती। क्यों ना मैं परी से कोई जादुई चीज बोलूं जो मुझे रोज ताज़ा ताज़ा खाना दे सके, जिससे मैं अपना पेट भरकर जिंदा रह सकूं। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से मिष्टी को एक जादुई लहंगा दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है मिष्टी। ये लहंगा पहनते ही तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाओगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। याद रखना, इस जादुई लहंगे को उतारते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। इसलिए जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी तुम खुशी से गुजारो। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी के जाते ही मिष्टी वो जादुई लहंगा पहन लेती है। मिष्टी के जादुई लहंगा पहनते ही मिष्टी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। फिर मिष्टी खुशी से अपने गांव की तरफ चल पड़ती है और अपने घर पहुंचकर मिष्टी देखती है कि उसका घर एक आलीशान महल में बदला हुआ है। मिष्टी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने महल के अंदर चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग महल के बाहर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि लगता है वो भिखारन अपनी झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर यहाँ से चली गई है। मिष्टी अपने महल में खुशी से रहने लग गई। एक दिन एक राजकुमार मिष्टी के महल के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर मिष्टी पर पड़ जाती है। राजकुमार मिष्टी को देखकर बोलता है, अरे, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। राजकुमार को मिष्टी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो मिष्टी को उससे शादी करने के लिए बोलता है। मिष्टी राजकुमार से शादी के लिए राजी हो जाती है। इस तरह उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन मिष्टी अपने बारे में सब कुछ राजकुमार को नहीं बताती है। फिर मिष्टी और राजकुमार एक शानदार महल में हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। एक दिन मिष्टी अपना जादुई लहंगा उतारकर नहाने के लिए चली जाती है। तभी मिष्टी की कामवाली मिष्टी के कमरे में आ जाती है
और कमरे की सफाई करने में लग जाती है। उसके बाद वो मिस्टी का लहंगा उठाकर समेट देती है। फिर जब मिस्टी नहाकर कमरे में वापस आती है तो उसका शरीर पहले जैसे 50 साल का नजर आ रहा होता है। वो जल्दी से अपने लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी राजकुमार कमरे में आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो? मिस्टी राजकुमार को सामने देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है, राजकुमार, मैं आपकी मिस्टी हूँ। क्या? मेरी मिस्टी? मेरी मिस्टी इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती है। राजकुमार, आप बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना लहंगा पहनकर अभी आई। फिर जब मिस्टी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजकुमार के सामने आती है तो राजकुमार अपनी मिस्टी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टी से इस बात का राज पूछने लगते हैं। फिर मिस्टी सोचती है, लगता है मुझे अब राजकुमार को सब कुछ सच सच बताना होगा। उसके बाद मिस्टी राजकुमार को अपने जादुई लहंगे की सारी बात बता देती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। राजकुमार, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी ये बात आपसे छुपाई। राजकुमार, क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राजकुमार। नहीं मिस्टी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम जैसी भी हो तो मेरी मिस्टी ना। वो प्यार ही क्या जो वफा ना करे। फिर उस दिन के बाद से मिस्टी अपने राजकुमार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।